की वजह से बीमारियां दूर होते, इसी वजह से उसका इम्पोर्टेंट है। आज इतना बड़ा कोरोना, हजारों लोग मर रहे और महिला को कहीं की मुंह नहीं निकालना, घर में ही रखना, सूरत को बताना और पुजारियां पूजा करना, ये पुजारियों का काम नहीं है भैया, महिलाओं का काम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद में वाक़े मशहूर ज़माना हुकूमत के सरकारी दवाखाने गांधी हॉस्पिटल की मुतनाज़ा कारकर्दगी अब ऐसे भी सामने आ रही है कि न सिर्फ लाशें बल्कि अब जिंदा मरीज भी वहां से गायब हो रहे हैं। अभी इत्तला दी गई है कि हालिया दिनों में मंगलहाट के साकिन एक शख्स नरेंद्र सिंह उर्फ डब्बू को कोरोना सिम्टम्स के तहत उस्मानिया दवाखाने में शरीक करवाया गया था, लेकिन बाद में उसे गांधी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन उसी दिन से वो पेशेंट वहां से गायब पाया गया है, जिसका कोई अता पता हासिल नहीं हो पा रहा है। इस सिलसिले में लवाहिकीन ने 6 जून को मंगलहाट पीएस में उसकी गुमशुदगी की एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस वाले भी तो सरकारी नौकर होते हैं, लिहाजा अब उस पेशेंट की गुमशुदगी के जिम्मेदार किसे ठहराया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। वाज़ेह है कि गांधी हॉस्पिटल के अतराफ व अकनाफ की बाउंड्री वाल भी इतनी ऊंची है कि किसी के भागने का कोई शुबा भी नहीं किया जा सकता। साथ ही गेट पर पुलिस बंदोबस्त ऐसा रखा गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लिहाजा पेशेंट के अपने तौर पर भागने के इम्कानात भी वहां पर नहीं समझे जा सकते हैं। इसके साथ साथ गुमशुदा पेशेंट के लवाहिकीन ने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि उस पेशेंट को ढूंढ कर उसका सही इलाज किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो कम से कम उसको लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाए। पहले ही रोक लिया गया और वहाँ पर बोला गया कि इन्हें नॉर्मल पेशेंट है किंग 40 के हॉस्पिटल में लेकर जाए। अभी उन्होंने फोन उठाया, लेकिन उसके बाद 9 बजे के बाद से कोई कॉल नहीं लगा, ना ही उनका कुछ भी पता चला और आज तक भी लापता है। सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे नरेंद्र सिंह उर्फ डब्बू जहाँ पर भी है उन्हें ढूंढ निकाला जाए और गांधी अस्पताल के डॉक्टरों से ये निवेदन है कि उनका ट्रीटमेंट चालू रखे और सही सलामत हमारे घर वापस भी जाए। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े तालाब चिंचलम डिवीज़न में कोविड-19 वायरस के पेशेंट्स आने के पेश नज़र कंटेनमेंट जोन बना दिए जाने वाले रोज़ पब्लिक स्कूल के इलाके को आज दोबारा मुकामी एमएलए के हाथों बहाल कर दिया गया है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर भी वहां पर मौजूद थीं। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां अमजदुल्ला खां खालिद ने एक खुसूसी प्रेस मीट में गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के एहतजाज को नकारते हुए वहां के मुर्दा खाने से कोरोना वायरस से मुतासरा एक पेशेंट राशिद अली खान की डेड बॉडी गायब हो जाने वाले मामले में एक हाई लेवल CID इंक्वायरी की मांग पेश की है। बतलाया गया है कि मरहूम 35 साला राशिद अली खान, जो कि लाइफ केयर मेडिकल हॉल के ओनर थे, उन्हें कोरोना वायरस के अलामात ज़ाहिर होने पर 7 जून को मेडिसिटी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। फिर बाद में उन्हें गांधी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां से 10 जून को उनके इंतकाल की खबर मिली। लिहाजा उनके लवाहिकीन जब डेड बॉडी हासिल करने के लिए मुर्दा खाने पहुंचे
तो वहां पर 12 लाशें रखी हुई थी, लेकिन राशिद अली खां की लाश वहां से गायब पाई गई। लिहाजा इसके बाद से अभी तक वो सारे लवाहिकीन दवाखाने से राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तशफ़ी बख्श जवाब वहाँ से हासिल नहीं हुआ है। इस तरह से दवाखाने की जानिब से एक बड़ा जुर्म समाज के रूबरू आने को है, और इस तरह से ऐसी कारकर्दगी वाला स्टाफ लाखों के हुकूमत के सरफे से वहाँ पर बड़े इत्मीनान से अपनी नौकरियाँ अंजाम दे रहा है, और ये भी चाहता है कि कोई उनकी गलती की जानिब उंगली न उठाए। ये जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, हम शुरू दिन से जो है जो हुकूमत की तरफ से लापरवाही की जा रही है उसके ऊपर मुसलसल मजलिस बचाओ तहरीक ये बात कह रही है। आज पूरे 60 दिन होने के बाद में रिसेंटली जो है तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक सख्ती का नोट लेते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से जो गांधी हॉस्पिटल में जो इलाज करवाया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर अपमार्कनीय है। ये बोला है कि हाई कोर्ट ने कहा है, और एक बड़े चैनल ने, नेशनल चैनल ने इसके ऊपर एक बाज़ाफ्ता 45 मिनट की स्टोरी भी कैरी किया है। आप देखिए कि अंदर के हालात इतने बुरे हैं कि कचरा साफ़ करने वाले कोई नहीं है। पेशेंट्स को पॉजिटिव पेशेंट्स जो है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को 8-8 घंटे 10-10 घंटे वहाँ व्हीलचेयर पे बिठा के रख रहे हैं। और अगर कोई पॉजिटिव ऑलरेडी कोई एक हॉस्पिटल में एडमिट है, वो पेशेंट अगर पॉजिटिव हो गया तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से गांधी हॉस्पिटल ले जाने के लिए 8 घंटे 10 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ रही उनको लेकर जाने के लिए। और एक बार पेशेंट अंदर चले गया तो उसके अफरादे ख़ानदान से उसको कोई टच नहीं है। उन्हें मर गया, ज़िंदा हो गया, मरने के 48 आवर्स तक भी उनके अफरादे ख़ानदान को इतला नहीं की जा रही है। और परसों भी एक ऐसी वाक़या हुआ कि जो कोविड पेशेंट जो मर गया तो उसको जो है बॉडी ले जाने के लिए जब उनके घर वाले कोशिश किए तो ये बोले कि आप ही लेकर जाओ। तो सैयद इब्राहिम नामी एक चंचलगुड़े का लड़का जिसका कोविड-19 से इंतकाल हुआ, उनके बहन भाई खुद गाड़ी चलाते हुए, उनके भाया खुद एम्बुलेंस चलाते हुए लेकर गए, तुम्बे हॉस्पिटल से लेकर जाके उन लोग खुद दफन कर लिए। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है बोलिए, एक कोविड पेशेंट की बॉडी ऐसा दे दिए। अब यहाँ पर कल जो वाक़या हुआ ये तमाम यानी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी तमाम लापरवाहियों की सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कल कि एक मेहदीपट्टनम के लाइफ केयर हॉस्पिटल के जो मालिक है राशिद अली खान, उनको जो है क्योंकि मेडिकल हॉल के ओनर थे तो उन्होंने जो है वेरी प्रोन टू दिस डिजीज़, तो उनको कुछ तबीयत ख़राब हुई तो पहले मेगा सिटी हॉस्पिटल लेकर गए। उनको लेकर जाके सेक्रेटेरिएट के सामने वहाँ पर एडमिट कराए 7 तारीख के दिन। 8 तारीख के दिन उनकी रिपोर्ट आई कि कन्फर्म कोरोना वायरस पॉजिटिव केस है। फिर उनको 8 तारीख के दिन ही गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करे। कल सुबह में उनके भाई अजहर को फ़ोन आया कि आपके भाई का इंतकाल हो गया, आप लोग जो है तदफीन का इंतज़ाम करो। वो लोग मुरादनगर में कब्रस्तान में तदफीन का इंतज़ाम करे। खबर वगैरह खुदाने के बाद में इंतज़ार करते रहे। तो जब 5 बजे 6 बजे तक बॉडी नहीं आई तो वो लोग खुद गांधी हॉस्पिटल गए। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर जो चिलकलगुड़ा पुलिस वाले थे उनसे पूछे, क्योंकि आम आदमी को अंदर जाने नहीं दे रहे। फिर वहाँ पर जाके मार्चरी में ढूंढे तो वहाँ पर 3 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डेड बॉडी और 12 जो है दूसरे बॉडीज़ थे। पूरे 15 बॉडीज़ को ढूंढे वो लोग, तो वहाँ पर बॉडी नहीं मिली उनको। तो कल रात में 9 बजे तक, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल का जो मार्चरी का जो स्टाफ है इतनी गाली गलौज कर रहा था कल उन लोगों को। वो लोग मुझे फ़ोन पे सुनाए कि भाई देखिए कैसा बदतमीज़ी कर रहे हैं, और जवाना वहाँ के ढकल के उनको बाहर निकाल दिए। रात भर हम जो है बड़े बड़े ऑफिसरों से रब्त कायम करने की कोशिश किए, नहीं हुआ। सुबह में जो है मैं जब फेसबुक पे ट्विटर पे जब KTR साहब को SOS डाला, मैसेजेस डाला, सुबह में कोई इंटेलिजेंस के पुलिस वाले मुझे फ़ोन करके पूरी रिपोर्ट लिए। आज सुबह से तहकीकात हो रही, अभी तक कोई नहीं है। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही, मैसेजेस आ रही सोशल मीडिया पे कि उनकी बॉडी किसी को दे दिए, उनको दफना दिए, वो कहीं बालापुर के कब्रस्तान पे फ़कीर मुल्ला कब्रस्तान में दफना दिए। तो ठीक है, अगर इनकी बॉडी वहाँ पर दफनाए तो फिर उनकी बॉडी कहाँ है, वो दूसरे वालों की बॉडी कहाँ है, ये कोई सवाल नहीं कर रहा। तो अब फिर यहाँ पर ये बात है कि जब इतना पिछले 60 दिन से कई ऐसे केसेस हो रही कि आप यकीन नहीं मान सकते, अच्छे खासे पेशेंट गांधी को जाके उनकी तबीयत ख़राब होकर आ जा रहे हैं वहाँ पर। तो इसके ऊपर जो है मैं दोबारा फिर से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि कम से कम राजा महाराजा तो भी अपने महल से निकलते थे बेचारे, अवाम की राय जानते थे, बाहर अवाम कैसी ये निकलते थे। तो
आप तो जो है राजा महाराजा से बढ़ गए। पूरे 60 दिन में केसीआर साहब एक मरतबा घर के बाहर नहीं निकले। क्या उनके हाथों को पैरों को मेहंदी लगी हुई है नहीं मालूम। केटी रामाराव साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, 1500 दे दिए, 12 किलो चावल दे दिए, वो दे दिए, लेकिन एक मरतबा उन्होंने गांधी हॉस्पिटल को नहीं आए। 4 करोड़ आवाम है तेलंगाना की, 4 करोड़ आवाम के लिए एक दवाखाना, एक ही हॉस्पिटल। फिर आप ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया के वहाँ पर बेड से हम 3000 बेड है, हम 4000 बेड है हमारे कने। मैं खुद कई पेशेंट्स डेली फ़ोन कर रही हैं। 2 दिन पहले कोई फातिमा नामी एक खवातीन जो डायलिसिस की पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट्स कितने परेशान है आपको नहीं मालूम। गांधी हॉस्पिटल में डायलिसिस बंद कर दिए, उस्मानिया में जाके कराओ बोल रहे हैं। उस्मानिया वाले बोल रहे हैं हमारे कने खुद 300 350 है, हम कहाँ से गांधी का बर्डन लेंगे, गांधी हॉस्पिटल का बर्डन लेना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप डायलिसिस होने नहीं दे रहे, वहाँ बंद कर दिए। कई डायलिसिस पेशेंट्स मर गए 60 दिन के अंदर दरमियान में। इस मौत का कौन जिम्मेदार है बताइए आप। तो इसके ऊपर संजीदा नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत जो है हाथ छोड़ दी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी तक लड़ ली, दूसरे रियासत के स्टेट गवर्नमेंट्स लड़ रहे अभी तक, लेकिन केसीआर साहब जो है आवाम के हाल पे छोड़ दिए। जान दो, मर जान दो, कुछ भी हो जान दो, मेरे को इससे ताल्लुक़ नहीं है। बोले ये चलने वाली नहीं है। हुकूमत को इसके ऊपर संजीदा से सोचना चाहिए। ये जो लाश लापता हुई उसके ऊपर CID की इंक्वायरी करना चाहिए, कौन जिम्मेदार है उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के याकूतपुरा के MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के कुरमागोड़ा डिवीज़न की कासिम कॉलोनी के साकिनान की सहूलत की खातिर वहां पर एक नई वाटर पाइपलाइन का काम आज से शुरू करवाया, जो कि देरीना मतलूब था। इस मौके पर वहां की मुकामी कॉरपोरेटर साहिबा के साथ साथ इलाके के बहुत सारे सीनियर कायदीन भी वहां पर मौजूद थे। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्क़े कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा MRO के हमरा एक तकरीब में हुकूमत की स्कीम कल्याणा मंडपम के करीब 20 चक्स इलाके के गरीब लोगों में तकसीम किए। इस मौके पर नानल नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजूज़्ज़मा सिद्दीकी के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर मुतमदीन और हरकियाती कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। गोलकुंडा मंडल के अंदर कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस प्रोग्राम के अंदर MRO गोलकुंडा और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर और दीगर जमात के सदर मुतमदीन, नानानगर कॉरपोरेटर, तमाम जमात के तमाम जिम्मेदार भी थे। और इंशाल्लाह करीब में शादी मुबारक के भी कई चेक पेंडिंग है। इंशाल्लाह वो जैसे आते ही 1 हफ्ते के अंदर इन तमाम चेकों को भी दिया जाएगा। इसी तरीके से चाहे गोलकुंडा मंडल हो या आसिफ नगर हो या शेखपेट हो, इन तमाम मंडल्स के अंदर कई चेक्स पेंडिंग है। उन तमाम चेकों को भी जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना में मौसम के उतार चढ़ाव के नतीजे में आज महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि बे ऑफ बंगाल में दबाव की वजह से अगले 48 घंटों में मगरिबी व शुमाली मगरिबी खित्तों में तेज़ बारिश के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जबकि अभी मानसून तमिलनाडु और रायलसीमा इलाकों की जानिब रवां दवा है। लिहाजा वहां के बाद इलाकों से अभी 3 mm बारिश रिकॉर्ड होने की इत्तलात भी हैं। मछेरों को इंतबा दिया गया है कि वह समंदर में ऐसे मौके पर ना जाएं। బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడన ప్రాంతం గత 2-3 రోజులుగా మన కోస్తా జిల్లాల్లో ఒక మోస్తరు వర్ష మొత్తం విస్తారంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ నమోదవడం జరుగుతోంది. దీని ప్రభావం చేత నైరుతి ఋతుపవనాలు మన రాష్ట్రంలో మొత్తం అంతటగా ప్రవేశించడం జరిగింది. అలాగే దీని యొక్క ప్రభావం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఈ అల్పపీడన ప్రాంతం మన కోస్తాంధ్రాకి ఆనుకున్నటువంటి వెస్ట్ సెంట్రల్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ మరియు ఒరిస్సా తీర ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి వాయు బంగాళాఖాతం ఈ రెండింటి మధ్యన ఉత్తరాంధ్ర మరియు దక్షిణ ఒరిస్సా తీర ప్రాంతం వద్ద కేంద్రీకృతమైంది. దీని ప్రభావం చేత ఇప్పుడు రాగల 24 గంటల్లో ఒక మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా కూడా పట్టులల్లి మన కోస్తా జిల్లా అంతటా కూడా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే కొన్ని చోట్ల అయితే
భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కూడా నమోదవడం అవుతుంది. భారీ నుంచి అతి భారీ అంటే 7 to 7 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 12 సెంటీమీటర్స్ వరకు కూడా భారీ వర్షంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మోర్ దాన్ 12 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే దాన్ని అతి భారీ వర్షపాతంగా నమోదు. तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स मैं साबिका पीसीसी प्रेसिडेंट वी हेमंत राव के आज टीआरएस हुकूमत की जानिब से बोनाल फेस्टिवल को दबा देने पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि यह फैसला हुकूमत ने एक तरफा लिया है, जबकि सीएम केसीआर अपने सैकड़ों लोगों के साथ केपी सागर में पूजा पाठ भी किए थे। साथ ही कोरोना वायरस के माहौल के बावजूद भी सारे बाजार और ख़ास तौर पर शराब की दुकानों को बहाल किया, लेकिन बोनाल फेस्टिवल को मनाने के लिए आवाम को रुकवा दिया है। लिहाजा इन्होंने इस मामले में दोबारा गौर करने के लिए हुकूमत पर जोर डाला है। खुसूसन तेलंगाना में सबसे बड़ा फेस्टिवल है बोनाल। महिला जवानी में रहने के बाद मेरे को अच्छा मर्द मिलना चाहिए, मेरे को अच्छा सास मिलना चाहिए और अच्छा मामा मिलना चाहिए। शादी होने के बाद बोलती अम्मा बोनम दक्षिणा, क्या बोलती मेरे को अच्छा बेटा पैदा होना, अच्छी फसल होना, ये सोचती। और दूसरी सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज होता, बारिश का जमाना आता, उस वक्त ये जो बीमारियां आते वो बीमारी के वास्ते नीम का पत्ते से साका करते हैं ताकि कोई बीमारी नहीं आना। ये आज का रिवाज नहीं है भैया, निजाम सरकार से चल रहा। ये फर्स्ट बोनम कहां से निकलता? गोलकुंडा से। उस जमाने में मुसलमानों की राजा थे, मगर ये बोनाल को क्यों पसंद करते होते? बोनाल की वजह से बीमारियां दूर होते, इसी वजह से उसका इम्पोर्टेंट है। आज इतना बड़ा कोरोना, हजारों लोग मर रहे और महिला को कह कि बोनाल नहीं निकालना, घर में ही रखना, सूरत को बताना और पुजारियां पूजा करना, ये पुजारियों का काम नहीं है भैया, महिलाओं का काम है। और हमारे एंडोमेंट मिनिस्टर नहीं रहता, वो एक आदेश दे देता। अब तक हम सभी सुने भाई, अब ताली मारे तो ताली मारे, बोले घर से नहीं निकले, बोले तो घर से नहीं निकले, सब कुछ करे, मगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है। ये महिला महाकाली फेस्टिवल है। ये हर महिला महाकाली फेस्टिवल को याद करती। अच्छा फसल होना, कोई बीमारी नहीं आना और अच्छा परवरिश होना, अच्छा बारिश गिरना, बोलते कोई बीमारी कर रही। अगर तुम इसको रोकेंगे बराबर कोरोना और बढ़ेगा। आज ये लोग पहले जमाने में भी, जब जमाने में हमारा बहन हो, हमारा दादी हो, बोलते थे प्लेग आए सोबत यही पोचम्बा तल्ली, यही महाकाली तल्ली, इसको रोकने का काम करे। जब नीम का पत्ता लेके शाखा डालती और हल्दी से काम करते, तो इसी के वजह से बीमारी भाग गई। तो मैं समझता हूँ ये कोरोना भी, इसका जब तक वैक्सीन नहीं होता, वैक्सीन तैयार नहीं होता, अम्मावार बराबर आपको रोकने का काम करेगी। इसको रोकने का काम सरकार नहीं करना चाहिए। और बोनाल कहते सूरत को बताना घर में रखते हैं, बोनाल उठा के लाके बोना सर पे रख के मंदिर में जाके डाले तो जब कुछ साका डाले तो जब कुछ बीमारी भाग जाती। केसीआर तो आप अपने आप को चंडी आगम करते, चिन्नजीयर साहब को बुलाते और कोटा पोचम्मा सागर को हजारों लोगों को ले जाते, दारू के दुकानें खोलते और होटल खोल देते। पर यही हुआ क्या? हर जगह वो है, कमिटियां है, पोचम्मा कमेटी है, मांकालम्मा कमेटी है, सब कमेटी है, लाल दरवाजा कमेटी है, सिकंदराबाद कमेटी है। उनको पूछो क्या करना है, कितने लोगों को लिमिट रखो। अब कोरोना के नाम पे तुम मोनाली निकाल देंगे बोले तो ये ठीक नहीं है, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। केसीआर अम्मा बहुत सीरियस रहेगी, मेरी फेस्टिवल नहीं करते, कुंडा पोचम्मा सागर को तो जा सकता, मेरे फेस्टिवल नहीं करते बोल के अम्मा अगर गुस्से में आएगा, केसीआर तुम नहीं रहता, मैं नहीं रहता, कोई नहीं रहता, अम्मा का साफ रहता। अभी भी सोचिए, सभी मिलके हमारे महिलाओं को जो बोनाल चलाने का काम करो, लोकल कमेटी से लिमिटेड रखो, क्या करना। हाँ, पोतराज को रोकने का काम करो
और क्या बोलते वो हमारे देखने ये होता पटला पराहरम बोल के एक निकलता, उसको रोक लो। महिलाओं को नहीं रोकना चाहिए, महिला को बराबर मौका देना, उनके वजह से कोरोना रुकेगा, ये मेरा विश्वास है। सरकार सोचना चाहिए महिलाओं को बोनाल को अपॉर्चुनिटी देके वो बोनाल करने का मौका देना चाहिए। साल को एक मरता आता, हर फेस्टिवल करते आप, मगर बोनाल को क्यों रोक रहा भाई? आप ब्रांडी शॉप खोलो बोल के कोई बोले क्या? बोलो वहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ क्या? महिला भी बराबर उनको बोलो इतने लिमिट से आना बोलो। एक ही पोचम्मा का एक ही महिला जाना, महाकाली को एक ही महिला जाना, हर एक ही लेडी एक ही अम्मा का ले जाना, दूसरे जगह नहीं जाना। ये लिमिट रखो और लोकल वालों से बात करिए, उससे डिसाइड करके ये रोकने का काम करेंगे तो अम्मा वालों अगर गुस्से में आएगा तो और कोरोना बढ़ेगा। इस वजह से कोरोना रोकना है, महिलाओं को अपना बोनालू लेने का काम करना चाहिए, सरकार सोचना चाहिए। तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर वजीर सत्यवती राठौड़ की जानिब से पसमानदा तबकात के जियो 3 को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर देने के बाद दोबारा अपील दायर करने पर इन तबकात के लोगों ने आज हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि इस तरह से सभी तबकात को आने वाले वक्तों में राहत हासिल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के गमअंगेज हालात के चलते आज मीरपेट इलाके पुलिस हदूद में एक मासूम के पानी के गड्ढे में डूबकर हलाक हो जाने की भी इत्तला फराहम हुई है। वहां की नंदी हिल कॉलोनी की रोड नंबर 19 के पास में तामीर किए जाने वाले एक म्यूनिसिपल पार्क में एक 3 साला लड़का खेलते खेलते पहुंचा और एक पानी जमा हो जाने वाले गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा दी। इस हादसे पर मुकामी पुलिस के साथ साथ डिप्टी मेयर विक्रम रेड्डी भी वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने महलूक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया है। 10 గంటలకు నేను ఆటోకి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు ఇంటికాడనే ఉండే, అయితే తర్వాత నేను పోయిన తర్వాత ఆడుకోవడానికి వెళ్తే ఆడ గుంత ఉండే, ఆ గుంత 3-4 నెలలు అయిందంట అది తీపిచ్చి, అది దానికి ఇల్లు చూసుకోలేదు. ఆ గుంత ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది 4-5 నెలల నుంచి అట్నే ఉందంట, అది పక్క కాలనీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇట్లా 3 పిల్లలు ఆడుకోవడానికి పోయి పిల్లవాడు లోపల పోయి పడ్డాడు. 10:30 అవుతుంది. నేను ఆటోకి వెళ్ళి 10 గంటలకు వెళ్ళిన, 10:30కు గుంతలో పడ్డాడు. అంతా ఎవరు తిప్పించారో తెలియదు సార్, అది కాంట్రాక్టర్ ఎవరో చెప్తలేరు, ఎవరు చెప్తలేరు. ఆ గుంతలో పడ్డ తర్వాత అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని చెప్తున్నారు. 2 గంటల వరకు ట్రై చేసాం, ఎవరన్నా వస్తారు. 3 గంటల వరకు కార్పొరేటర్ వచ్చారు, మేము న్యాయం జరిగేటట్టు చూస్తామని చెప్పారు, చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు. వరకు వెయిట్ చేసాము ఎవరైనా వస్తారేమో. సిఐ గారు వచ్చి జల్దీ పోస్ట్ మార్టం పంపిస్తారా లేదా ఏందని చెప్తే ఊరికి తీసుకువెళ్తామని చెప్తే ఒప్పుకోండి, పోస్ట్ మార్టం పంపించాలని చెప్పారు. చెప్పించిన 3 గంటల వరకు వెయిటింగ్ చేసాము ఎవరైనా వస్తారేమని. అప్పటి వరకు ఎవరు రాలేదు. కాలనీ వాళ్ళ పెద్ద సార్లకు, బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళ సార్లకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చినాక తర్వాత కార్పొరేటర్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు వచ్చి చూసుకొని ఇది న్యాయం జరిగేది చేస్తామని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज बतलाया कि जीएचएमसी की जानिब से नागोल जंक्शन से बांदलागुड़ा वाली सड़क को 120 फीट चौड़ी करने के तामीरी कामों को खतियत दे दी गई है, जिसकी तामीर के दौरान एक मंदिर भी आड़े आ रही है। लिहाजा जीएचएमसी के अहदेदारों ने मंदिर के लोगों से राब्ता पैदा करते हुए उसे हटाने की बातचीत शुरू की है, जो कि सड़क की तामीर के लिए ज़रूरी है। भारत की रियासत जम्मू कश्मीर में फ़लस्तीन जैसे हालात पैदा कर देने के बाद महीनों से वहां की बंद आवाम के स्तर पर सवार महकमा पुलिस ने आज एक इत्तला दी है कि वहां के ज़िले कुपवाड़ा के हंदवारा टाउन में मुबैना लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्द अब लड़ाई झगड़ा छोड़कर मनशियात का कारोबार करते हुए पकड़े गए हैं। बतलाया गया है कि इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 21 किलोग्राम हीरोइन को बरामद कर जब्त कर लिया गया।
साथ ही उनके पास से 1,34,00,000 की इंडियन करेंसी भी बरामद की गई है। टाउन के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने इस मौके पर मीडिया के रूबरू ये भी वाजे किया कि पड़ोसी मुल्क अब भारत को मनशियात का आदी बनाना चाहता है, वो भी सिर्फ 21 किलोग्राम हीरोइन से। लिहाजा इस सिलसिले में मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया। हमने इसके साथ 3 लश्कर तोयबा का टेरर एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया हमने। उसका कब्जे से टोटल 21 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है, और 1.34 करोड़ का इंडियन करेंसी बरामद की। हमको 2 हफ्ते से इनपुट्स आ रहे इस रिगार्डिंग दिस हवाला मॉड्यूल। हम 2 हफ्ते से थोड़ा पीछे पढ़ के टेक्निकली एंड इन्वेस्टिगेटिवली इस मॉड्यूल को पकड़ लिया। आज इस मॉड्यूल ने जो भी इसमें मॉड्यूल में 3 अरेस्ट हो गया, ये सारे गिरफ्तार किए गए लोग सारे पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर तोयबा का आतंकवादियों की आर्थिक मदद के लिए ड्रग्स की धंधा में शामिल थे ये लोग सारे। आज ये ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट के बीच में संबंध एक्सपोज हो गया। इट्स ए वेरी बिग हवाला रैकेट where money is transferred without money movement and finance for terrorist activities। इसमें 3 लोगों का पहचान हो गई। इसमें मेन अक्यूज्ड है इफ्तिकार इंदिरा भी, ये लारीवाल रहने वाला है। ही इज वेरी नोटोरियस ड्रग स्मगलर इन द हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी बहुत एफआईआर में था। हमारे मुल्क भारत की मुतनाज़िया रियासत गुजरात में नमस्ते ट्रम्प की जबरदस्त तकरीब सजाने के बाद अचानक सारे मुल्क में फूट पड़ने वाले कोरोना वायरस की वबा की वजह से एक दिन के लॉकडाउन को बिना प्लानिंग के महीनों में तब्दील कर देने के बाद ख़ास तौर पर मुल्क की मिल्लत इस्लामिया मस्जिदों में इबादत करने से मरहूम रह गई। लिहाजा पिछले 11 हफ्तों से नमाज जुमा भी अदा नहीं की गई थी। लिहाजा अब लॉकडाउन में नरमी के बाद ख़ास तौर पर जहां शराब की दुकानों पर एहतियाती इक़दामात वाला फिजिकल डिस्टेंसिंग का ज़बरदस्त फुकदा नज़र आया, वहीं कल जुमा के पेश नज़र शहर हैदराबाद के किले गोलकुंडा पुलिस के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने आज मजलिस के हरकियाती लीडर जुल्फ़िकार यार खां के हमराह इलाके की बहुत सारी जामे मस्जिदों का दौरा करते हुए कमेटी के अरकान से मुलाकातें की और नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा होने वाले लोगों के सिलसिले में एहतियाती इक़दामात बरोएकार लाने पर तफसील से रोशनी भी डाली। भारत में आज कोविड-19 वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 9,996 रिकॉर्ड में आई है, जबकि एक्टिव केसेस 1,37,448 की तादाद में चलाए जा रहे हैं। मरकजी महकमे सेहत के इत्तला के बमूजिब सारे मुल्क में अभी कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 2,86,529 तक बतलाई गई है और सिर्फ पिछले 24 घंटों में 357 अफराद की अमवात वाक़ हुई है और इस तरह से जुमला मरने वालों की तादाद ताहाल 8,102 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के मुतासरीन में रियासत महाराष्ट्र 94,041 की तादाद में सर फहरिस्त साबित हुआ है। 36,841 के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आया और राजधानी दिल्ली भी किसी से पीछे नहीं है। वहां पर 32,810 मुतासरीन के साथ ये भी अब तीसरे नंबर पर चल रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा,
जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप